Hello, dear 7th class students. There is your chapter 12. The chapter name is The Royal Chair. मतलब एक शाही चेयर है ना, एक शाही कुर्सी। तो इससे रिलेटेड कुछ बताया गया है इस स्टोरी में। तो देखते हैं हम इस स्टोरी को। तो क्या लिखा है? बिफोर वी रीड, इन द मेडिवियल पीरियड। मेडिवियल मतलब होता है कि मध्यकालीन, है ना, मध्यकालीन समय की बात है। महाराजा कृष्णा चंद्र रूल्ड ओवर बंगाल। तो जो महाराजा कृष्णचंद्र हैं वो बंगाल में शासन कर रहे थे। गोपाल वाज हिज फेवरेट कोर्ट जेस्टर। गोपाल उसका फेवरेट कोर्ट जेस्टर था। जेस्टर मतलब होता है हंसाने वाला, है ना। तो बहुत बड़े बड़े शाही जो रॉयल कोर्ट होते हैं उसमें बहुत सारे जेस्टर होते हैं। जब राजा बहुत टेंस्ड हो जाते हैं तो वो उनको हंसाते हैं, इसके लिए उनको रखा जाता है। तो गोपाल जो था वो राजा जो है महाराज कृष्णचंद्र उनका फेवरेट कोर्ट जेस्टर था। गोपाल वाज अ बार्बर बाय प्रोफेशन बट ही वाज वेरी इंटेलिजेंट एंड पोजेस्ड अ शार्प प्रेजेंस ऑफ माइंड। गोपाल जो था एक उसका जो प्रोफेशन था उससे वो क्या था? बार्बर था, नाई था, है ना, पेशे से नाई था। लेकिन वो बहुत ही बुद्धिमान और एकदम शार्प प्रेजेंस ऑफ माइंड का था, मतलब बहुत ही उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड था। वंस ही invited the king to his house and offered him such a seat that the king was compelled to build a new house for him। तो एक बार उसने क्या किया, गोपाल ने जो महाराज थे उनको अपने घर में इनवाइट किया और उनको ऐसी सीट दी कि उसके बाद जो महाराज हैं उन्होंने उसका नया घर बनवाने के लिए कह दिए, है ना। तो लेट्स रीड द फनी स्टोरी एंड एन्जॉय। तो आओ अब हम इस फनी स्टोरी को पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। तो देखना यही है हमें इस स्टोरी में कि ऐसा क्या किया गोपाल ने, ऐसी कौन सी सीट दी महाराज को बैठने के लिए कि महाराज ने सीधे बोल दिया कि गोपाल अब तुम्हारा नया घर बनवा देता हूँ मैं। तो वो हमें देखना है इस फनी स्टोरी में, ठीक है। तो लिखा है इन ओल्डन डेज इट वाज कस्टमरी फॉर emperors, kings and big landlords to patronize talented people। तो पुराने ज़माने की बात है, यह राजाओं और बड़े जमींदारों के लिए प्रतिभाशाली लोगों को संरक्षण देने के लिए प्रथागत था। क्या? आगे देखते हैं। बिसाइड्स आ council of ministers to advise them on different matters. They had their own court poets, artists, singer, town planners, architects and many other people। तो क्या था? अलग अलग मामलों पर सलाह देने के लिए मंत्री परिषद के अलावा उनके पास अपने स्वयं के दरबारी, कवि, कलाकार, गायक, सिंगर, है ना, एंड नगर नियोजक, टाउन प्लानर, आर्किटेक्ट मतलब वास्तुकार और कई अन्य लोग थे। तो एक बहुत बड़ा कोर्ट यार्ड है ना। तो उस पर क्या है, जब राजा का दरबार था तो उसमें अलग अलग तरह के लोग थे, मतलब सिंगर, गायक भी हैं, डांसर भी हैं, कलाकार हैं, कवि हैं, जिसकी ज़रूरत पड़ती थी वो अपना वर्क करता था उस कोर्ट में, ठीक है। तो बहुत सारे लोग थे। दे ऑल्सो हैड देयर कोर्ट जेस्टर, और साथ में ही उनके साथ एक कोर्ट जेस्टर भी था। बहुत सारे लोग थे। कौन कौन थे? पोएट मतलब कवि, आर्टिस्ट मतलब कलाकार, सिंगर गायक, टाउन प्लानर मतलब नगर नियोजक, वास्तुकार आर्किटेक्ट, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग थे और उनके साथ ही एक कौन था? कोर्ट जेस्टर भी था। कोर्ट जेस्टर मतलब होता हंसाने वाला। तो उनके साथ ही कोर्ट जेस्टर भी था। कहाँ? राजा के कोर्ट में। The jester was very important person for his ability to entertain people with his witty jokes and comments। तो जो जेस्टर था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, है ना। एक राजा के लिए एक जेस्टर को पास रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो एक सम्राट या एक राजा के पास, ठीक है, तो जेस्टर जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट था। क्यों? क्योंकि वो राजा को, जब भी राजा बहुत मतलब प्रॉब्लम में रहते थे, टेंशन में रहते थे, तो वो उनको खुश करता था, है ना। तो खुश करता था और अच्छे जोक्स कमेंट्स पास करता था, इसलिए जेस्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट था उस टाइम। एन एम्परर or a king had a lot of
serious work to do and lots of difficult problems to solve। तो कह रहा है जब राजा के पास, एम्परर मतलब सम्राट एंड किंग मतलब राजा, जब एक सम्राट या राजा के पास करने के लिए बहुत सारे गंभीर काम थे ना, बहुत प्रॉब्लम वाले काम थे और बहुत से कठिन समस्याओं का हल करने के लिए था, तो उस टाइम क्या करते थे ये जेस्टर जो है वो उनको हंसाया करते थे। इट मीन लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क एंड टेंशन, जब बहुत सारे कठिन काम और टेंशन रहती थी ना राजा के पास, उस टाइम में ये जेस्टर उनको हंसाया करते थे। जब वो फ्री हो जाते थे अपने टेंशन वाले काम से तो जेस्टर उनको हंसाया करते थे। कोट जेस्टर, ठीक है। आगे देखेंगे, सो दे नीडेड समवन टू मेक देयर टेंशन लाइटर विथ हिज जोक्स। तो जब राजा बहुत टेंशन में होते थे तो उनको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होता था जो उनकी टेंशन को थोड़ी हल्का करे अपने जोक से। दीज जेस्टर वर वेरी क्लेवर एंड पोजेस्ड एज आ शार्प प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो ये जो जेस्टर था, ये जो हंसाने वाला था, ये बहुत ही चतुर था, है ना, और पोजेस्ड था मतलब अधीन था, एकदम शार्प प्रेजेंस ऑफ माइंड का था। समटाइम्स दे इवन हेल्प देयर मास्टर्स विथ अनएक्सपेक्टेड एडवाइस वेयर नो वन एल्स कुड हेल्प। तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि ये जो हैं ये अपने जो मास्टर हैं उनकी अनएक्सपेक्टेड हेल्प, जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती, ऐसी हेल्प कर देते थे और ऐसे आइडियाज़ दे देते थे जिसका जवाब या जिसका हेल्प कोई और नहीं कर सकता, है ना, किसी और के पास कोई हल ना हो, उस चीज़ का आंसर ये दे दिया करते थे क्लेवर जेस्टर, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे, ड्यूरिंग द मेडिवियल पीरियड मतलब मध्यकाल के दौरान महाराजा कृष्ण चंद्र रॉय रूल्ड ओवर नादिया इन बंगाल। तो जो महाराजा कृष्ण चंद्र रॉय हैं वो नादिया, जो बंगाल का नादिया है, वहाँ पर रूल कर रहे थे, शासन किया करते थे। गोपाल वाज द महाराजाज फेवरेट जेस्टर। तो जो गोपाल था वो महाराजा का फेवरेट, बहुत पसंदीदा जेस्टर था। अ बार्बर बाय प्रोफेशन, और वो पेशे से एक नाई था। ही हैड अ रेजर शार्प बिट एंड कुड मेक द बेस्ट ऑफ एनी सिचुएशन। उसके पास एक रेजर तीक्ष्ण, है ना, मतलब बहुत तेज बुद्धि थी और वह किसी भी स्थिति का सर्वश्रेष्ठ बन सकता था, मतलब कोई भी परेशानी हो उसमें वो सर्वश्रेष्ठ बन सकता था उसका हल करके। ही वॉज ब्राइट एंड क्लेवर एंड हैड आ ट्रिमेंडस प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो वो बहुत ही क्या था, उसके पास ही हैडा, है ना, उसके पास बहुत ही आश्चर्यजनक माइंड था, प्रेजेंस ऑफ माइंड था। बट वाट वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ही हैड अ काइंड हार्ट एज वेल। पर वो बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड था, ब्राइट था, क्लेवर था, चतुर था, पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि उसके पास एक काइंड हार्ट था, मतलब दयालु हृदय भी था। ही वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प एनी वन, नॉट जस्ट द किंग। वो हमेशा राजा अकेले की नहीं, हमेशा वो किसी की भी हेल्प करने के लिए तैयार रहता था। ऐसा नहीं कि सिर्फ राजा की मदद करे, वो किसी की भी मदद करने के लिए तैयार रहता था। इट वॉज अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग, है ना, तो एक ठंड का, बहुत ही ठंड की सुबह सुबह की बात है। इट वॉज अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग एंड द सन वॉज वेयरली विजिबल। बहुत ठंड की बात है, सुबह सुबह ठंड की बात है, जब सूरज जो है मुश्किल से दिख रहा था, सूरज भी अच्छे से नहीं दिख रहा था, बहुत ठंड पड़ रही थी। गोपाल वॉज सिटिंग इन द कोर्टयार्ड ऑफ हिज हाउस एंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ द सराउंडिंग्स। तो गोपाल जो है अपने घर के बाहर कोर्टयार्ड मतलब आंगन में बैठा था और आसपास की जो ब्यूटी थी उसको एंजॉय कर रहा था, देख रहा था, है ना। मौसम भी ऐसा था कि सूरज दिख नहीं रहा था, बादल बादल थे। देयर वॉज स्मेल ऑफ रेन इन द एयर, और हवा में बारिश की गंध थी, है ना, जो बारिश होती है जब भीनी भीनी सी खुशबू आती है ना, वैसी खुशबू आ रही थी वहाँ।
उसके बाद सडनली हिज आइज वेंट ऑन द सीलिंग, अचानक से उसकी आंखें ऊपर की तरफ सीलिंग में जाती हैं, उसके घर की छत पर जाती हैं। द स्ट्रॉ ऑन द रूफ वाज गेटिंग रियली थिन, तो जो स्ट्रॉ मतलब छत, रूफ मतलब घास का बना हुआ जो छत था वो बहुत ही पतला हो गया था। ठीक है, तो उनका जो घर था, किसका, गोपाल का, वो काय का था, घास फूस का बना हुआ था। उसके घर की जो छत थी वो भी घास फूस की थी, तो वो बहुत ही पतली हो गई थी, थिन हो गई थी, पतली हो गई थी, घास फूस उसकी सब कम हो गई थी, तो वो बहुत पतली थी, है ना, ऐसी कि बारिश आए तो बारिश अंदर तक आ जाए, इतनी पतली हो गई थी। तो गोपाल की नज़र जब सीलिंग में गई तो उसने उसकी छत को देखा। इफ़ इट रैंड हार्ड द रूफ वाज बाउंड टू लीक, कहता है अगर तेज बारिश हुई तो ये तो लीक होने लगेगी ये छत, है ना, ऐसा गोपाल कहता है। गोपाल्स वाइफ कैम आउट विथ अ हॉट कप ऑफ टी, गोपाल की पत्नी वहाँ आती है, साथ में एक गरम चाय का कप लेके आती है गोपाल के लिए। सी वाज फ्रोविंग, है ना, सी वाज फ्राइंग, वह अप्रसन्न रहती, एकदम खुश बिल्कुल नहीं थी। यू आर अ गुड फॉर नथिंग मैन, तुम किसी भी चीज़ में एक अच्छे आदमी नहीं हो, ऐसा वो सी सेड एंग्रीली, वो ऐसा गुस्से से गोपाल को कहती है। व्हाट्स द मैटर, वाई आर यू सो एंग्री एट दिस अर्ली मॉर्निंग, तो गोपाल आस्क्ड लाइटली, तो गोपाल एकदम लाइटली पूछता है कि क्या बात है, आखिर बात है क्या, तुम सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। हैव यू लुक्ड एट द रूफ ऑफ आवर हाउस, सी आस्क्ड, तो उसकी वाइफ पूछती है क्या तुमने अपने घर की छत देखी, ऐसा उसकी वाइफ पूछती है। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ, द स्ट्रॉ इज गेटिंग थिन इन प्लेसेस, तो वो कहती है देखो जो स्ट्रॉ है, छत में जो स्ट्रॉ लगी हुई हैं वो बहुत ही पतली हो गई हैं। वी विल नीड टू पुट अ फ्रेश लॉट ऑफ हाई सेड गोपाल, तो गोपाल कहता है हाँ, इसके लिए हमें और बहुत सारी घास को, ये है HAY है, इसका मतलब तो सूखी घास, तो कहता है इसका मतलब हाँ देख रहा हूँ मैं, पतली हो गई है छत, तो इसमें हमें और बहुत सारी सूखी घास लगानी होगी। डोंट यू फील ashamed that you have to attend the roofs even now after all these years, तो उसकी वाइफ कहती क्या आपको शर्म नहीं आती कि अब आपको छत पर जाना होगा, ऐसा उसकी वाइफ कहती है इन सभी वर्षों के बाद, है ना, ऐसा कहती है। स्ट्रॉ रूफ्स नीड टू बी रीडन फ्रॉम टाइम टू टाइम, कहती है छत जो है उसकी जो घास है वो टाइम टू टाइम रीडन मतलब अच्छे से लगी होनी चाहिए, है ना, टाइम टू टाइम। व्हाट सैमफुल अबाउट इट, इसमें शर्म की क्या बात है। गोपाल वाज कूल एज बिफोर, गोपाल एकदम कूल माइंड से कहता है, क्या कहता है कि जो घर की जो छत है उसकी जो घास है वो टाइम टू टाइम बदलते रहना चाहिए, अच्छे से लगा देना चाहिए, तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, मैं छत में जाऊँगा बदल दूंगा, ऐसा गोपाल कहता है उसकी वाइफ से। इट इज़ सैमफुल that we still have straw roof to tend to, shouted गोपाल्स वाइफ, तो गोपाल की वाइफ चिल्लाते हुए क्या कहती है कि यह शर्मनाक है कि हमारे पास अभी भी करने के लिए घास की छत है। कहती है कितनी शर्मनाक बात है कि अभी भी आज के ज़माने में, मतलब जबकि गोपाल एक जेस्टर था राजा के दरबार में, तब भी हमको शर्म की बात है कि हमें घास की छत में रहना पड़ रहा है, ऐसे चिल्लाती हुई गोपाल की वाइफ कहती है। दिस इज़ अवर अनसेस्ट्रल होम, तो गोपाल कहता है ये हमारा पैतृक घर है। एंसेस्ट्रल मतलब होता है पैतृक, पैतृक मतलब पूर्वज का, है ना, उसके दादा परदादा का, तो कहता है ये हमारा पैतृक घर है। इट्स नो यूज़ आर्गुइंग विथ यू सेड गोपाल्स वाइफ, गोपाल की वाइफ क्या कहती है आपके साथ बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आई क्वाइट सी दैट आई एम fated टू लिव इन अ स्ट्रो हट ऑल माई लाइफ, कहती मैं बिल्कुल देखती हूँ कि मेरे नसीब में जीवन भर इस मतलब भूसे की घास की झोपड़ी में ही रहना लिखा है क्या, ऐसा चिल्लाती हुई वो बोलती है। गोपाल गया भर आ कीन लुक, तो गोपाल उसको एक कीन लुक देता, उत्सुक वाला लुक देता
है ना। There's something in what you say, he agreed। तो क्या कहता है कि क्या आप कुछ कहना चाहती हो अभी भी, ऐसा सहमत होके वो कहता है हाँ मैं तुमसे सहमत हूँ, और कुछ कहना चाहती हो क्या। तो नेक्स्ट मॉर्निंग गोपाल अराइव्ड क्वाइट लेट एट द महाराजाज कोर्ट एंड कैम लेटर ईच फॉलोइंग डेज। तो अगली सुबह क्या होता है, गोपाल जो महाराजा के कोर्ट में लेट पहुंचता है ना, और उसके बाद दिन बाय दिन वो लेट होते जाता है कोर्ट पहुंचने में, टाइम से नहीं पहुंचता है। व्हाट्स द मैटर विथ यू गोपाल, द महाराजा आस्क्ड। तो महाराजा पेशेंटली आफ्टर अ फ्यू डेज, तो कुछ दिन तक देखते हैं महाराजा की गोपाल लेट आ रहा है रोज 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 रोज। तो वो एक दिन पूछ ही लेते हैं कि गोपाल आखिर क्या मामला है ना। यू ऑलवेज कम लेट दिस डेज, तो तुम इन दिनों हमेशा रोज लेट आ रहे हो, आखिर बात क्या है। आई एम प्लानिंग टू हैव कार्तिक पूजा एट माई प्लेस दिस ईयर सेड गोपाल। तो गोपाल कहता है कि मैं अपने घर में कार्तिक की पूजा करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। व्हाट्स न्यू अबाउट इट, यू हैव इट एवरी ईयर। तो कहता है सेड द महाराजा इरिटेटिंगली। तो महाराजा एकदम इरिटेट होके कहते हैं कि इसमें नई बात कौन सी है, ये पूजा तो तुम हर साल करते हो। वेल इट विल बी स्पेशल दिस टाइम सेड गोपाल। गोपाल कहता है हाँ ठीक है, पर इस बार ये बहुत स्पेशल है। क्यों, देखो। आई एम प्लानिंग टू इन्वाइट योर मेजेस्टी दैट इवनिंग। कहता है महाराज मैं इस बार शाम को आपको इनवाइट करने की सोच रहा हूँ कि पूजा में शाम को आप भी आएँ। वेरी वेल आई विल अवेल देयर सेड द महाराज। तो महाराज कहते हैं बहुत अच्छा, मैं वहाँ पे उपस्थित हो जाऊँगा। द डे ऑफ कार्तिक पूजा अराइव्ड एट लॉन्ग लास्ट गोपाल। तो जो कार्तिक पूजा का दिन है वो आ जाता है। गोपाल्स वाइफ वॉज रेदर एप्रीहेंसिव व्हेन सी हेयर्ड अबाउट द महाराजाज विजिटिंग दैम। तो गोपाल की वाइफ जो क्या होती, गोपाल्स वाइफ वाज, गोपाल की वाइफ क्या होती बल्कि आशंकित होती है ना। आशंकित मतलब उसको वो होता है कि कैसे वैन जब महाराज घर पर आ जाएंगे तो हम कैसे करेंगे। जब उसको पता चलता है कि महाराज घर में आने वाले तो वो आशंकित होती है कि क्या महाराज आएंगे। मेरे को तो नहीं लगता कि महाराज, इतने बड़े महाराज अपने यहाँ आएंगे, ऐसा सोच के वो आशंकित होती है जब इस बात को सुनती है। वट वेयर इज ही गोइंग टू सिट, वी डोंट हैव अ सीट दैट इज हाई इनफ फॉर हिम सी सेड। तो वो कहती है पर जब महाराज आएंगे तो वो कहाँ बैठेंगे, हमारे पास तो कोई एक अच्छी ऊंची सीट भी नहीं है जहाँ पर हम महाराज को बिठा सकें। आप लोग ने देखे होंगे फिल्मों में जो महाराज होते हैं ना, महाराजा होते हैं, तो उनकी सीट बहुत ऊंची होती है, बाकी सबकी नीचे होगी फ्लोर में, महाराज की सीट कुछ ऊंचाई में बनी होती है। तो वैसे ही ये कहती है गोपाल की वाइफ सोचती है कि हम महाराज को कहाँ बिठा लेंगे, हमारे पास कोई ऐसी ऊंची सीट तो है ही नहीं, ऐसा वो सोचती है जो महाराज के लिए बैठने के लिए अच्छी पर्याप्त हो। यू लीव द सिटिंग अरेंजमेंट टू मी सेड गोपाल। तो गोपाल कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम बैठने का अरेंजमेंट मेरे पे छोड़ दो, मैं बिठा दूंगा महाराज को। वेयर्स द लैडर। उसके बाद वो कहता है कि लैडर कहाँ है, सीढ़ी कहाँ है। व्हाट्स ऑन अर्थ डू यू नीड द लैडर फॉर। तो वो कहती है कि धरती पर आपको किस चीज़ के लिए सीढ़ी की ज़रूरत है, हमारे यहाँ ऐसा छत भी नहीं है कि हम सीढ़ी से चढ़ के छत में टेरेस में जाएं, धरती पे सीढ़ी की ज़रूरत क्यों है आपको, ऐसा गोपाल की वाइफ कहती है। उसके बाद कहती है कि गोविंदा वॉरोड इट यस्टरडे सेड गोपाल्स वाइफ। तो गोपाल की वाइफ कहती है गोविंदा जो उनके घर के बाजू में रहते रहे होंगे कोई पड़ोसी, तो कल उन्होंने हमारे घर से लैडर ले चली, उधार लेके गए हैं। गोविंदा वाज गोपाल्स नेक्स्ट डोर नाइबर। तो गोविंदा जो थे गोपाल के अगले घर वाले पड़ोसी थे। गोपाल शॉट अक्रॉस टू हिज हाउस। गोपाल क्या करता है अपने घर में गोली चला देता है, ठीक है, गोली मार देता है। माई बेस्ट मैट्रेस इज गॉन, इट्स नॉट ऑन माई बेड एनी मोर साउटेड गोपाल्स वाइफ आफ्टर अ वाइल। तो क्या होता है थोड़ी देर बाद गोपाल की वाइफ चिल्लाती है, क्या कहती है कि मेरा जो सबसे अच्छा गद्दा था वो दिख नहीं रहा है, वो अपने बेड में भी नहीं है, यह अभी मेरे बिस्तर में भी नहीं है, कहाँ चला गया, ऐसा चिल्ला के बोलती गोपाल की पत्नी।
तो वी हैव टेकन इट रिप्लाइड गोपाल। तो गोपाल कहता है इसको मैंने लिया है, मैंने ले लिया है गद्दे को, है ना, ऐसा गोपाल बताता है। बट वाई आर यू क्वाइट क्रेजी। तो गोपाल की वाइफ क्या कहती है, पर क्यों, क्यों लिया है आपने गद्दा, क्या आप पागल हो गए हो, क्या तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। फर्स्ट द लैडर एंड नाउ माई मैट्रेस। सबसे पहले आप सीढ़ी के बारे में पूछ रहे थे कि सीढ़ी कहाँ है, अब मेरा गद्दा ले लिए, क्या तुम पागल हो गए हो। बट गोपाल सेड नथिंग इन रिप्लाई। पर गोपाल कुछ भी नहीं बताता है, कुछ रिप्लाई नहीं देता है। इन द इवनिंग द महाराजा मैंस टर्न अप टू अनाउंस दैट ही वॉज ऑन हिज वे। तो शाम का टाइम होता है, तो जो महाराजा के कुछ आदमी रहते हैं वो बताते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं कि महाराज जो है रास्ते में हैं, वो आ ही रहे हैं गोपाल के घर, है ना। बिफोर लॉन्ग देयर कैम द साउंड ऑफ हॉर्सेस हूप्स एज द रॉयल कैरीज रोल्ड इनटू द स्मॉल लैन। तो जब तक शाही गाड़ियाँ छोटी गली में जाती घोड़ों के खुरों की आवाज़ आती है। तो जो छोटी गली से होगा गोपाल का घर, तो वहाँ तक जब तक शाही गाड़ियाँ जाएं घोड़ों की आवाज़ भी आने लगती है ना, उसकी हूप्स की, उसके खुरों की। गोपाल वाज एट द डोर। गोपाल जो था दरवाजे में ही खड़ा था। बट इंस्टेड ऑफ आस्किंग द रॉयल पार्टी टू स्टेप इनसाइड द कोर्टयार्ड एज यूजुअल, गोपाल लेड देम टू द बैक ऑफ द हाउस। तो क्या होता है, लेकिन इंस्टेड आमतौर पर गोपाल के कोर्टयार्ड के अंदर कदम रखने के बजाय गोपाल को घर के पीछे ले जाने के लिए कहा जाता है ना। गोपाल जो राजा हैं, जो राजा आते हैं उनको घर के अंदर नहीं बुलाता, सीधे घर के पीछे ले जाता है डायरेक्ट, ठीक है। तो महाराज गोपाल के पास, घर के पास आ गए, गोपाल दरवाजे में खड़ा है, वो महाराज को घर के अंदर नहीं ले जाता, वो बैकयार्ड पीछे साइड ले जाता है, कोर्टयार्ड के पीछे साइड ले जाता है। वेयर आर यू टेकिंग अस गोपाल आज द महाराजा। महाराजा कहते हैं कि गोपाल आप हमें कहाँ ले जा रहे हो, ऐसा महाराजा गोपाल से पूछते हैं इन सरप्राइज, एकदम आश्चर्य होकर। दिस इजंट द वे टू योर हाउस। कहता है ये तुम्हारे घर का रास्ता नहीं है। डोंट यू यूजली फीड पीपल इन योर कोर्टयार्ड। क्या आप आमतौर पर अपने आंगन में लोगों को खाना नहीं खिलाते, ऐसा महाराज कहते हैं गोपाल से। नेक्स्ट पेज में देखें। ओह ऑफ कोर्स आई डू सैड गोपाल। कहता है हाँ क्यों नहीं, ऐसा गोपाल कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं आंगन में भी खाना खिला देता हूँ कुछ लोगों को, है ना। बट आई डोंट हैव अ सीट दैट हाई इनफ फॉर यू इन माई हाउस। पर कहता है मैं लोगों को आमतौर पर आंगन में खाना खिला देता हूँ, पर आपको नहीं खिला सकता। क्यों, क्योंकि आपके लिए पर्याप्त ऊंची सीट जैसी चाहिए वैसी हमारे पास नहीं है, मेरे घर में ऐसी सीट नहीं है। आई कांट इंसल्ट यूर मेजेस्टी जस्ट बिकॉज यू हैव अग्रीड टू कम। कहता है कि आप मेरे घर आने के लिए सहमत हो गए हो तो मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर सकता। आई हैव अरेंज्ड फॉर यू टू सिट ऑन माई टेरेस, एट लीस्ट इट्स अ प्लेस एज हाई यू आर यूज टू। कहता है कि आप मेरे घर में आए हो, मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर सकता, मैंने आपके लिए मेरे घर के टेरेस पे एक अरेंजमेंट किया है, वो आपके लिए पर्याप्त ऊंचा प्लेस है, आप वहाँ पे बैठेंगे, ऐसा गोपाल कहता है। ठीक है। टू द महाराजास यूटर astonishment, गोपाल पॉइंटेड टू द स्लॉपिंग स्ट्रो रूफ ऑफ हिज हाउस। तो महाराजा जो होते हैं वो एकदम आश्चर्य होके देखते हैं। गोपाल ने अपने घर की ढलान वाली छत की ओर इशारा किया। तो गोपाल अपने घर की जो ढलान वाली नीची सी छत है ना, ढलान वाली मतलब नीची वाली छत, उसकी ओर इशारा करता है। तो महाराज एकदम आश्चर्य से देखते हैं। देयर वाज अ मैट्रेस ऑन इट हैंगिंग एट अ प्रिकेरियस एंगल। तो गोपाल कहता है कि वहाँ पर एक मैट्रेस है जिसको मैंने व्यवस्थित कर दिया है आपके लिए, ठीक है।
A ladder stood propped against the wall, barely touching the roof. तो क्या कहता है, अ लैडर स्टूड प्रॉप्ड, एक सीढ़ी दीवार के सामने खड़ी है ना, वेयरली टचिंग द रूफ, जो कि मुश्किल से छत को छू पा रही है, छत को छू भी नहीं पा रही है पर दीवार के सामने एकदम खड़ी हुई है। क्यों खड़ी है वो सीढ़ी, उससे राजा ऊपर चढ़ेंगे छत में और वहाँ उसने गद्दा को बिछा दिया है जिसमें महाराज बैठेंगे, ऐसा वो बोलता है। देयर योर मेजेस्टी सेट गोपाल इन अ हम्बल वॉइस, तो गोपाल एकदम हम्बल वॉइस में महाराज से बोलता है कि देखो महाराज वहाँ वहाँ पे आप बैठोगे, इशारा करके बताता है। अ सीट हाई इनफ इन कीपिंग विथ योर स्टेटस, तो एक ऐसी सीट है वो जो बहुत ऊंची है, जो आपके स्टेटस में शोभा देगी, है ना, आपके स्टेटस के लायक की है। आर यू ऑफ योर हेड गोपाल, कहता क्या गोपाल तुम पागल हो गए हो, साउटेड द महाराज, महाराज जैसा चिल्लाते हुए गोपाल को बोलते हैं। हाउ कैन एनी वन सिट ऑन दैट स्लोपिंग ड्रॉ रूफ, कहता कोई ऐसे ढलान वाले छत में कैसे बैठ सकता है, वो तो गिर जाएगा, ढलान वाला छत है तो। बट सर आई एम नॉट आस्किंग यू टू सिट ऑन माई स्ट्रॉ, तो गोपाल कहता है पर सर मैं आपको मेरे छत में बैठने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आई हैव स्प्रेड अ मैट्रेस फॉर यू टू सिट ऑन, तो गोपाल कहता है कि मैंने आपके लिए वहाँ पर एक गद्दा बिछाया हुआ है, आपको उसके ऊपर बैठना है। इट्स क्वाइट ईजी टू क्लाइंब अप दिस लैडर, कहता है यह काफ़ी ईजी है, इस सीढ़ी से ऊपर चढ़ना बहुत ईजी है। ओनली अ फ्यू रंग्स आर मिसिंग, सिर्फ कुछ पायदान तो हैं सीढ़ी के जिसको आपको चढ़ना है, उसके बाद आप ऊपर छत में पहुंच जाएंगे, वहाँ पर गद्दा बिछा है उसमें आपको बैठना है, ऐसा गोपाल कहता है। यू मस्ट बी क्रेजी इफ़ यू एक्सपेक्ट मी टू गो अप दैट ब्रोकन लैडर एंड सिट ऑन योर स्ट्रॉ रूफ, क्राइड द महाराज, तो महाराज चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम पक्का से पागल हो गए हो, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं इन सीढ़ी से, इस टूटने वाली ब्रोकन लैडर्स मतलब ये टूट सकने वाली, कि मैं पैर रखा नहीं कि ये टूट जाए, ऐसी सीढ़ी से ऊपर चढ़ के तुम्हारे उस छत में जाके बैठूंगा, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम पक्का से पागल हो गए हो। आई नेवर हेयर्ड ऑफ सच चीक, मैंने कभी ऐसी गुस्ताखी के बारे में नहीं सुना और ना ही देखा कि ऐसा कुछ होता है। इट इज़ नॉट चीक सर, तो गोपाल कहता है यह गुस्ताखी नहीं है सर। गोपाल वाज एज कूल एज बिफोर, एकदम कूल माइंड से शांति से कहता है। इट्स द बेस्ट आई कुड डू, यह बहुत ही अच्छा है जो मैंने किया है आपके लिए। हाउ इल्स कुड आई एंटरटेन यू इन माई म्यूड हाउस, तो कहता है अब आप बताओ कि मैं आपको अपने इस मिट्टी के घर में कैसे मनोरंजन करूँ, आपका मनोरंजन कैसे कर सकता हूँ इस मिट्टी के घर में, अब आप मुझे बताएं। द महाराज लुक्ड एट गोपाल हिज लैडर एंड द मैट्रेस हैंगिंग डाउन, तो महाराज गोपाल को देखते हैं, उसने जो सीढ़ी रखी उसको देखते हैं और वो गद्दे को देखते हैं जो ऊपर लटक रहा है। हिज retinue was scared thinking the punishment he would order to for गोपाल, तो उसके जो रिटाइन्यू हैं मतलब फॉलोवर्स हैं वो डर जाते हैं, है ना, यह सोच के कि अब महाराज गोपाल के लिए पता नहीं कौन सी सज़ा सोचे होंगे, ये सब सोच के उसके जो फॉलोवर्स हैं, उसके साथ आने वाले लोग, वो सब डर जाते हैं। बट ऑल ऑफ सडन द महाराज वर्स्ट आउट लाफिंग, पर सब एकदम अचानक से देखने लगते हैं जब महाराज एकदम फूट फूट के हंसना शुरू करते हैं। आई गेट योर पॉइंट ही सेड एट लास्ट, तो महाराज लास्ट में कहते हैं गोपाल मैं तुम्हारा सबसे मतलब समझ गया। आई विल सेंड माई मैसन्स फर्स्ट थिंग टुमारो मॉर्निंग, कहता है मैं कल सुबह सबसे पहले अपने राज मिस्त्री तुम्हारे घर भेजूंगा। दे विल कन्वर्ट यूर दैट्ड हट इनटू अ फाइन ब्रिक हाउस, तो कहता है वे तुम्हारे इस छोटे से घास फूस के झोपड़ी को एक बहुत ही अच्छी ईंट के घर में बदल देंगे, एक अच्छा घर बना देंगे, है ना। आर टू स्टोरेड वन वुड दैट डू, एक 2 मंजिला घर में बदल देंगे, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। गोपाल बोड लो विथ फोल्डेड हैंड्स, गोपाल हाथ जोड़कर नमन करता है, गोपाल ने हाथ जोड़ के नमन किया।
वेल प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ, और उसके बाद खुद से वो बहुत खुश हो गया कि वाह मैंने क्या किया, मेरा घर भी बन गया। तो ये स्टोरी आपको समझ में आई। ये एक फ़नी स्टोरी थी, एक राजा की स्टोरी थी, और एक गोपाल जो उनके कोर्ट जेस्टर और पेशे से नाई था, है ना, उसकी स्टोरी थी। वो गरीब था पर दयालु था, पर उसके पास घर में कुछ नहीं था, झोपड़ी थी उसकी। तो उसकी पत्नी उस पर गुस्सा हुआ करती थी, तो उसने दिमाग लगाया कि क्या करना चाहिए। तो उसने राजा को बोला भी नहीं कि आप मुझे पैसे दो या मेरा घर बनवाओ, और उसका घर बन गया। किससे बन गया? एक रॉयल चेयर से, एक स्पेशल सीट से, जो उसने महाराज को बैठने के लिए बोला। तो वो रॉयल चेयर क्या थी पता है आपको? वो उसकी झोपड़ी में जो ऊपर गद्दा लटक रहा था ना, वो मतलब झोपड़ी वही थी रॉयल चेयर। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये लेसन? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये एक फ़नी स्टोरी थी। ठीक है।